इस वक्त की बड़ी खबर, चाचा ने भतीजे का लिया जान। नमस्कार, मैं हूं आकाश मिश्रा, आप देख रहे हैं मेरा गांव मेरी धरोहर न्यूज चैनल। इस वक्त हमारी मौजूदगी है बासोपट्टी थाना क्षेत्र अंतर्गत फेट गांव में और वार्ड नंबर 8 है। बताया जा रहा है यहाँ पर जो हत्या किया गया, जो हत्यारा है ये है फरार, और मंदिर का जो पुजारी था जिनकी हत्या की गई है, मृतक का नाम लक्ष्मण तिवारी बताया जा रहा है। और बताया जा रहा है कि उनका जो जीविकोपार्जन का मुख्य जो स्रोत था वो मंदिर में पूजा अर्चना करना था। और फेट गांव है, फेट गांव का वार्ड नंबर 8 में यही ब्रह्म स्थान है। ब्रह्म स्थान के मंदिर के पुजारी थे, मनमोहन ब्रह्म स्थान के भी पुजारी थे। मंदिर में पूजा अर्चना कर रहे थे और पूजा अर्चना करके आ रहे थे। उनके साथ क्या घटना हुआ है आइए हम आपको लेके चलते हैं। और बताया जा रहा है कि यहाँ पे जो घटना हुआ है इसका मुख्य जो कारण बताया जा रहा है वो जमीन विवाद है। और हमारे साथ यहाँ पे पंच थे, जो पंच जो पहले बताया जा रहा था कि वो सारे लोग उसमें शरीक थे, और बताया जा रहा था कि वो पंच के द्वारा जो है निपटारा यदि हो जाता तो ये घटना का अंजाम नहीं होता। और पंच ने दोनों पक्षों को बताया था कि शांति का माहौल बनाए रखने के लिए, लेकिन एक पक्ष ने तो शांति का माहौल बनाया और ऐसा शांति का माहौल बनाया कि वो इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन दूसरे पक्ष ने जिस तरीके का घटना का अंजाम दिया है इस पर क्या कहना चाहते हैं आप? घटना का अंजाम दिया है उसको फांसी दिया जाए। ऐसे आदमी को फांसी फेट नगर में वो आने नहीं पावे। ये बताइए कि आप सारे लोग पंच थे? हाँ पंच थे, जहाँ पंचायती हुआ पंचायती में दोनों पक्ष से पेपर बनवा करके दोनों को निशान ले करके बात समाप्त कर दिया था। जो झगड़ा मत करो, जो आगे ऐसा काम करेगा उन पर बुरा परिणाम किया जाएगा। क्या नाम है आपका? मोहन तिवारी। तो यहाँ पर जो पंच थे उन सबसे हम बात करते हैं, उनका भी परिचय लेते हैं। आपका नाम? मेरा नाम रामप्रीत तिवारी हुआ। आप भी पंच थे? हम भी यहाँ पर सारा समाज का लोग बैठे थे। कोई भी समाज का आदमी से ये इस नगर में या चारों साइड वो कैसा व्यक्ति था पूछ लें कि सही था या गलत था। सही गलत था तो उनका इल्ज़ाम ये सही है, नहीं सही है तो वैसे क्यों हुआ। आप दूसरे से प्रश्न कर रहे हैं, आप इस गांव के हैं, आप बताइए। मैं बता रहा हूँ कि ऐसा कुख्यात व्यक्ति यदि आज उनको काट दिया है, कल हमको भी काट देगा, परसों उनको भी काट देगा। वैसे करने से तो काम चलेगा नहीं। थाना प्रभारी उनको पकड़ करके कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए। बताइए कि दिन प्रतिदिन जो यहाँ पर जो घटना हो रही है, आज मधुबनी जिला जो शांतिप्रिय जगह बताया जा रहा था, ये जिला में इस तरह के छोटी छोटी बातों पर जो हिंसा का वारदात हो रहा है, कौन है असली जिम्मेदार? जिम्मेदार उसका थाना प्रभारी होगा, और कौन होगा? प्रशासन होगा। उसका जिम्मेवार कौन होगा कि ये आज 3 रोज हो गया कहाँ घूम रहा है या कहाँ फरार है, उसका कोई पता नहीं है। कोई प्रशासन यहाँ नहीं आया है, कोई प्रशासन यहाँ देखने के लिए भी नहीं आया है। शासन कुछ इसके ऊपर कार्रवाई नहीं करेगा तो एकाएक सबके ऊपर सब घटना होता जाएगा। इसके लिए श्याम तिवारी को ऐसा सबक सिखाया जाए जो आज के बाद किसी को भी ऐसा हिम्मत ना हो जो किसी को खून कर दिया जाए। प्रशासन से हम यही मांग करते हैं जो यह अपराधी को पकड़ा जाए और सख्त से सख्त इसके ऊपर कार्रवाई करके इसको फांसी होना चाहिए। हमने कल FIR इनके ऊपर दर्ज किया। हमारे समाज लोग कल 10 भाई गए हुए थे इंस्पेक्टर दरोगा को, मतलब हम लोग पिटीशन लिख के दिए। जैसे बाबा को मार दिया है उसके कभी मिलेगा तो वहाँ पर मार के उसी जगह उसको संस्कार होगा। आज हो और कल होगा। समाज लग रहे हैं। चाहता हूँ फांसी तक सजा दे दिया जाए। मेरा पिताजी तो तेनाली तुरहल से तात दिया कि तो फांसी से सजा दे देना चाहिए। तो धमकी दे रहा है जीतो पाएंगे तो मैं तात देंगे, ऐसा धमकी दे रहा है। वंश उतार देंगे। फांसी के सजाए को हथकड़ी लेके फांसी के सजाए होना चाहिए। जैसा हमको ससुर को मार दिया है वैसा ही आप लोग उसको भी खून का बदला खून कीजिए। यही प्रशासन से मांग करते हैं कि मतलब जब हमको ससुर नहीं रहेंगे तो उनको भी जिंदा नहीं रहना है। उस लोग को फांसी हो जाए, फांसी पे चढ़ा दे उसको। वो हम पे लगा हुआ था, चाहता था हमको मार दे, लेकिन हम रोज 5 बजे हम कोचिंग जाते हैं बासोपट्टी। उसी समय में ये वहाँ पे बैठा हुआ था। किसी को पता नहीं था कि वो हमारे लिए बैठा है, लेकिन हम रोज अलग अलग रास्ता से हम चले जाते हैं। तो उस दिन हम दूसरे रास्ता से चले गए, वो वहाँ पे उसको नहीं भेटे हम। फिर आने का भी टाइम उसको पता था, 9, साढ़े 9, 10 के बीच में हम आते थे। उसी समय में वो उधर गया था। सब दिन से बोल रहा था उसको हम निपुतर कर देंगे, उसको ही मारेंगे। हम पे ही लगा था सब दिन से। उस दिन भी हमारा टाइम आने का भी उसको पता था, इसलिए वो अपना गाड़ी लेके उधर गया था। उधर से मेरा बाबा पूजा करके आ रहे थे तो
मैं नहीं उसको, मैं उस दिन उसी रास्ता से गया, जिस रास्ता से गया उसी रास्ता से आ गए। तो उस दिन मैं नहीं पकड़ाए, रास्ता में मेरे दादाजी पकड़ा गए। दादाजी पकड़ाए, दादाजी को पकड़ के धार धार टेंगारी से पूरा कपाट फाड़ दिया, कान फाड़ दिया, पूरा पूरा बुझिए तो काट ही दिया था, काट के फेंक दिया था। जब तक जौन दौड़े दौड़े तब तक भाग गया। हम तो यही चाहेंगे से घर से अति की है तो फांसी की सजा होना चाहिए उसको, श्याम तिवारी को फांसी की सजा होना चाहिए। घटना ये हुआ था जो आज से 2 महीना पहले हमारा जमीन ये हड़प रहा था। श्याम तिवारी, पवन तिवारी हुआ, आम का बगीचा था, वो हड़प रहा था। इसके लेके इसको मतलब हम लोग समाज को बैठाए, समाज बैठा, समाज फाइनल कर दिया नहीं जिसका जो ज़मीन है इसका ही रहेगा। अगर ऐसा होगा तब तो सबका सब ज़मीन हड़प लेगा, सबका सब घर हड़प लेगा। ऐसा समाज में नहीं होना चाहिए। समाज बैठा, समाज में पंचनामा कागज बना जो आज के बाद दोनों पार्टी में से कोई पार्टी विवाद नहीं करेगा। अगर जो पार्टी विवाद करेगा इसके ऊपर FIR केस दर्ज किया जाएगा थाना में और समाज लड़ेगा। बाबूजी ब्रह्म बाबा का पुजारी हैं। क्या नाम था उनका? श्री लक्ष्मण तिवारी। हमारे समाज भाई हैं 10 लोग, चाचा बाबा लोग थे वहाँ पे, सभी लोग बैठे हुए थे। समाज में डिक्लेयर हो गया था। इसका भाई था, पवन तिवारी था, श्याम तिवारी था, सब लोग, मतलब इसने फाइनल होने बाद फाइनल हो गया इधर, फिर भी हम लोग को धमकाया, डराया, जो हम अगर हासिल नहीं कर पाए ज़मीन तुम्हारा तो हम सबको एक मर्डर कर देंगे। कौन बोला था ये? श्याम तिवारी बोला था, पवन तिवारी बोला था, समझे। और महीना का अंदर में लाश खसा देंगे। हम लोग क्यों बोलेंगे जब समाज इसका। कितना दिन पहले बोला था? 2 महीना पहले बोला था, 2 महीना पहले बोला था। हम लोग क्यों भाई, जब समाज इसका फाइनल कर दिया है तो वो गाली दे रहा था, गलौज दे रहा था। इसका बहन आया था, मीना देवी कनेल में बसती है, वो दुनिया भर का हमारे दरवाजा पे आके गाली गलौज किया, फिर भी हम लोग कुछ नहीं बोले। कितना दिन पहले? 2 महीना पहले। इसका गीता एक बस्ती है, इसका बेटी श्याम तिवारी का, वो गाली गलौज किया। चिचरी बस्ती है, वो गाली गलौज किया, हम लोग कुछ नहीं बोले। पिताजी रोज ब्रह्म बाबा का पुजारी है, माँ भगवती का काली स्थान में, तो वहाँ पे पूजा करते हैं। ये रोज सुबह जाते हैं, पूजा करके वो रिटर्न आते हैं। वहाँ से आधा पौन किलोमीटर दूर पे है काली स्थान, ब्रह्म बाबा स्थान। सुबह का 8:30-9 बजे का टाइम था, शुक्रवार का दिन था। तो पूजा करके लौट के जब आ रहे थे तो श्याम तिवारी इधर से जा रहा था। हम लोग थे नहीं, हम 2 भाई हैं। हमारा नाम राम भजन तिवारी हुआ, हमारा भाई का नाम विपिन तिवारी हुआ। आप कहाँ थे? हम खेत पे थे, मतलब बाद में थे, खेती देखने के लिए गए थे। इस बीच वो घटना करके और श्याम तिवारी, पवन तिवारी सब लोग था, मतलब मर्डर करके। आपको कैसे पता चला? हमको भाई बुलाने गया, जो ऐसे पिताजी को खून कर दिया श्याम तिवारी। हम वहाँ से आने में भी हमको आधा घंटा लगा, बहुत दूर थे। हंसोपट्टी ब्लॉक पे, वहाँ पे मतलब इनका ट्रीटमेंट हुआ। ट्रीटमेंट करके डॉक्टर ने बोला वहाँ पे नहीं संभलेंगे, आप ले जाइए मधुबनी। तो मधुबनी हम गए। मधुबनी में कहाँ? सदर अस्पताल? सदर अस्पताल में गए। सदर अस्पताल में भी थोड़ा ट्रीटमेंट किया डॉक्टर लोग, वहाँ से भी रेफर हमको कर दिया दरभंगा के लिए। दरभंगा गए। दरभंगा कहाँ? DMCH में, और CT स्कैन करवाया। CT स्कैन करवाने बाद हमारे पिताजी होश में नहीं थे, और इसी झोरा में इसने हथियार छुपा के रखा हुआ था, मतलब गरासा। हाँ, धारदार। कहाँ पे शरीर में, कहाँ पर ये धारदार हथियार से वार किया था? मतलब सर फाड़ दिया था, वो साइड का कनपट्टा फाड़ दिया था, वो पूरा नस फट गया हुआ था, और पीछे मतलब फाड़ दिया था, हाथ मतलब पूरा फाड़ दिया था, जंघौटा फाड़ दिया हुआ था, मतलब पूरा इनको काट दिया हुआ था। जब तक मजदूर लोग धान लगा रहे थे खेती में, तो इस टाइम धान लगाते हुए देखा, हल्ला हुआ तो मजदूर लोग दौड़ा। जब तक दौड़ा तब तक इनको तो मतलब मरा हुआ नहीं था, समझिए एक लेखा से अपना हिसाब से खून ही कर दिया। खून से लथपथ थे? खून से बिल्कुल लथपथ थे।
जब तक दौड़ा दौड़ा तो वहाँ पे एक लबटोली समाज बसता है हम लोग का, मतलब मंडल है, वो सभी लोग दौड़ के आया हमारे घर पे, संदेशा दिया जो ऐसा ऐसा इनके साथ घटना घट गया। आपको कैसे पता चला कि उसने अपराध किया है? वहाँ पर के समाज बताया और ये बोला था जो हम तुमको लाश खसा के रहेंगे। पुलिस को क्या आपने सूचना किया? सूचना किया, कल एफआईआर इनके ऊपर किया। क्या पुलिस घटना स्थल पे पहुंचा? नहीं, इनको हम फ़ोन भी किए, मतलब हमको नंबर उपलब्ध हुआ, थाना को इन्फॉर्मेशन किए। कौन से थाना को आपने सूचना दिया? बासोपट्टी थाना को। वो बोले जो ने आप पहला मरीज को लेके आइए अस्पताल पे, वहाँ पे ट्रीटमेंट कराइए, इसके बाद ही ना कुछ करेंगे आप। तो हम बोले ठीक है, हम इनको उठा के लेके गए बासोपट्टी अस्पताल में। वहाँ पे गए तो वहाँ पे भी पुलिस नहीं पहुँचा। वो बोला है जो बयान लिया जाएगा इससे लक्ष्मण तिवारी से, तो वो होश ही में नहीं थे, मतलब बेहोश थे, और इतने में हमको रेफर कर दिया। हम वहाँ से अब मरीज को देखते या हम पहला पुलिस प्रशासन के पीछे पड़ते, और दरभंगा से भी रेफर कर दिया पटना के लिए। तो पटना जाते जाते हाजीपुर, मतलब गंगा के पुल पे चढ़ते चढ़ते हमारा पिताजी एक्सपायर कर गया। सदर अस्पताल में इनका ये पोस्टमार्टम हुआ। पोस्टमार्टम होने बाद पुलिस हमारे साथ गया था पोस्टमार्टम के लिए। पुलिस पोस्टमार्टम करवाया, वहाँ से हम लोग लाश को लेके आए, लाश इनको संस्कार किया गया, समझे। तो यानी घटना का मुख्य कारण क्या है? विवाद, जमीनी विवाद? जमीनी विवाद था, मेन जमीनी विवाद था। मतलब इनको कब्जा नहीं हम होने दिए। मतलब आप ही बताइए, जो आपका ज़मीन है, आप अपना ज़मीन किसी दूसरे को दे देंगे? नहीं देंगे ना। वैसे हमारा ज़मीन था, हमारे पिताजी का, हमारे दादाजी का नाम का खतियान था, सर्वे था, सब कुछ था, तो हम कैसे इनको छोड़ देते। आपके पिताजी का कितना उम्र था? हमारे पिताजी का 60-65 साल उम्र था। हत्या हुआ है, और जो जिसने हत्या किया है वो चाचा था, और जो हत्या हुआ है वो भतीजा था। जो अंतिम संस्कार किए थे कहाँ किए? इनके आंगन में किए। पूरा समाज बैठाया, समाज बोला जो इनके आंगन में, इनके दरवाजा पे संस्कार होना चाहिए। इनके आंगन में? श्याम तिवारी के आंगन में संस्कार होना चाहिए। और श्याम तिवारी के आंगन में संस्कार होने बाद वहाँ पे मंदिर बना जाएगा, और वहाँ पे इनका पूजा पाठ होगा। फेंट में ही ब्रह्म स्थान है, उस ब्रह्म स्थान में वो पूजा अर्चना करते थे, पुजारी थे, मंदिर में पूजा अर्चना करते थे। और जो घटना, जो अंजाम दिया गया, बताया जा रहा है कि घटना का मुख्य जो कारण है वो ज़मीनी विवाद है। आज जिस तरह से मधुबनी ज़िला शांति प्रिय एरिया कहलाता था, यहाँ शांति का माहौल था, लेकिन आप देख सकते हैं कि बात बात पर, छोटी छोटी बातों पर एक समय होता था कि पंचायत होता था, गांव घर में समाज लोग बैठते थे, झगड़ों का निपटारा उसी समय हो जाता था। यहाँ पर जो पुजारी हैं, उनके बड़े बेटे हैं हमारे साथ, ज्येष्ठ पुत्र, इन्होंने बताया कि हमारे जो पिताजी थे मंदिर में पूजा अर्चना करते थे, और हमें ऐसा लगा था, जैसे उन्होंने बताया कि समाज के द्वारा इस तरह से जो ज़मीनी विवाद था उसको लेकर के उसको सुलझा दिया जाएगा, और इन्हें कभी इस तरह का एहसास नहीं था। हालांकि इन्होंने बताया कि इससे पहले उसको बार बार धमकी दी जा रही थी कि अगर हमको ज़मीन अगर नहीं दिया गया तो हम इसके बदले जो है मर्डर करेंगे, इस तरह का बार बार उनको धमकी दिया जा रहा था। और ये इस तरह से थे कि जब समाज ने इनको आश्वासन दे दिया तो ये बिल्कुल उस तरह से इस चीज़ को एकदम इजीली ले रहे थे। शुक्रवार का दिन था, और शुक्रवार को सुबह 9 बजे, 8:30-9 बजे के आसपास की घटना है। और 8:30-9 बजे के आसपास वो मंदिर में पूजा अर्चना, जैसे वो प्रतिदिन की तरह जा रहे थे, वैसे मंदिर में पूजा अर्चना के लिए जा रहे थे। और रास्ते में ही बताया जा रहा है कि अपराधी के द्वारा ये कुकृत्य किया गया है। इस चीज़ को लेकर के एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह यहाँ पर सुशासन पे उठ रहा है, और बताया जा रहा है कि अभी तक जवाबी कार्रवाई नहीं हुआ। और उससे भी यहाँ पर स्थिति सबसे बड़ा दयनीय ये है कि यहाँ तक पुलिस अभी तक घटना स्थल पर नहीं आया कि यहाँ पर क्या, किस तरह का यहाँ पर स्थिति बना हुआ है। आप देख सकते हैं उनके बड़े बेटे हैं, उन पर क्या गुजर रही है इस वक्त। फेट पंचायत में वार्ड पंच भी हमारे साथ आए हैं, हम इनसे बात करेंगे। ये जो आपके यहाँ जो घटना हुआ, क्या कहना चाहेंगे इस पर? वो बहुत अनर्थ किया है। वो पुजारी था, वो सब दिन 8:30 बजे, उस दिन भी 8:30 बजते थे, 8:30 बजे कर दिया। क्या होना चाहिए ये जो घटना किया है? उसको फांसी, जैसे बाबा को मार दिया है, उसके कभी मिलेगा तो वहाँ पर मार के उसी जगह उसको संस्कार होगा। आज हो और कल होगा। समाज लग रहे हैं। सावित्री देवी
तो आप देख सकते हैं इस वक्त हमारे साथ वार्ड 8 के वार्ड पंच भी है इस वक्त, और ये बताया जा रहा है कि जिस तरह का ये निंदनीय और कुकृत्य यहाँ पर घटना को अंजाम दिया गया है। एक तो मंदिर के पुजारी, जो कि मंदिर का खाली पूजा अर्चना करना उनका जीविकोपार्जन का स्रोत था, और बताया जा रहा है इनके यहाँ पे ज्येष्ठ पुत्र हैं। आप क्या काम करते हैं? हम बम्बई रहते हैं। तो आप बाहर रहते थे क्या? इस बीच में आप यहाँ घर पे आए थे? हाँ, बीच में वो हमारा जमीन इसने कब्जा कर रहा था, तो आप इसी चीज को लेकर के सुलझाने के लिए आए हाँ, थे? सुलझाने के लिए। मृतक का नाम लक्ष्मण तिवारी बताया जा रहा है, और जो मंदिर में यहाँ ब्रह्म स्थान है और ब्रह्म स्थान में पूजा अर्चना करते थे। कौन थे आपके पिताजी है, पिताजी। आपके पिताजी थे? हाँ, वो बहुत दिन से दुश्मनी चलता था मेरे ऊपर, मतलब सब आदमी के ऊपर चल रहा था। हम लोग बाहर थे, फिर जमीन। आप कहाँ रहते थे? बम्बई रहते थे। ये सितुरती दाता ताम चलते थे। फिर वहाँ से थवल चाहिए जो मचन्ना उचन्ना तात दिया मेरा। फिर हम लोग आए, फिर पूरा पंचायती हुआ, पूरा मेवाड़ संधा हो गया था। जुर्माना बैठा था जो पहले बवाल करे जाए के ऊपर जुर्माना होता जाएगा, इसके बाद शांत हो गया था मामला। फिर बाद में इस बीच में आते मेरा बाबूजी गया ब्रह्म बाबा तो पूजा करने, हम लोग चला गए बाद बन भैंसी चाराने, हम गए, मेरा भाई चला गया घास काटने। इसी बीच में मार दिया। तो इनको फांसी का सजाई होना कौन मार चाहिए। दिया? श्याम तिवारी। क्या मांग करते हैं प्रशासन से? मैं चाहता हूँ फांसी का सजाई दे दिया जाए। मेरा पिताजी तो तेनारी तुरहल से तात दिया कि तो फांसी से सजा दे देना चाहिए। क्या नाम है आपका? मेरा विपिन तिवारी नाम है। देख सकते हैं इनके दोनों बेटे हमारे साथ थे। अभी ज्येष्ठ पुत्र से हम बात करते हैं, ये हमारे जो उनके छोटे बेटे दे रहा है, अभियो धमकी दे रहा है जो जीतो पाएंगे तो में तात देंगे, ऐसा धमकी दे रहा है। वंश उतार देंगे इनको। क्या बोल रहे हैं? वंश से उपटा देंगे उसको, वंश में नहीं रहने ये देंगे। कभी अभी फिर धमकी दे रहा हाँ, है? धमकी दे रहा कब की है। बात है ये? पहले भी दे रहा था उसको वंश नहीं रहने देंगे। काल भी बोला सब। हाँ, अभी तो भाग गया है वो अपना जान से। पुजारी हैं? कौन है आप? मेरा पिताजी है। आप उनकी बेटी हैं? हाँ, बड़ी बेटी है। हाँ, 2 भाई है। 4 बहन और 2 भाई। 2 भाई। हाँ, हमारा ससुर बहुत सुधा था, 6-5 कुछ नहीं जानते थे। हमारा ससुर गया पूजा करने के लिए, चलो अगर हम सबसे कोई दुश्मनी है तो हम सबसे बदला लेते हैं, हमारा बुरा ससुर को क्यों? देख सकते हैं ये अमित तिवारी हैं, जो उनके पोता, आप उनके पोता हैं। तो जो मंदिर के पुजारी जिनका यहाँ पर जिस तरीके से यहाँ पे हत्या कर दिया गया है, बताया जा रहा है कि धारदार कुल्हाड़ी से जो है उनका काट के उनको हत्या कर दिया गया है। और बताया जा रहा है इनके पोता की तरफ से कि जो हत्यारा है ये इनको मारने के पीछे पड़ा हुआ था, और ये बता रहे हैं कि कोचिंग से जब आते थे उनको पता था कि कोचिंग का ये टाइम है, और उस टाइम को जो है इनको पीछा किया जा रहा था। कहीं ना कहीं सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए प्रशासन को इनके परिवार पर जो है कहीं ना कहीं किसी तरह का फिर से कोई आपराधिक घटना न हो, इस चीज़ को लेकर के जितना जल्दी हो इनको सुरक्षा देने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं लगाम लगाने की बहुत यहाँ पे ज़रूरत है। लाश कल जला और 3 दिन मौत का ये हो गया बात, अभी तक अपराधी पकड़ाया नहीं है श्याम तिवारी। बताइए पुलिस प्रशासन क्या काम कर रहा है वहाँ पे? बताया जा रहा है कि हमारा लक्ष्य आपकी सुरक्षा, और इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर फेट में वार्ड नंबर 8 में जिस तरह का घटना हुआ, इस चीज़ को लेकर के यहाँ का जो आप देख सकते हैं इनके घर परिवार के सभी लोग सिर्फ एक ही मांग कर रहे हैं कि जिसने अपराध किया है उसको जल्द से जल्द सलाखों के पीछे होना चाहिए, उसकी जल्द से जल्द सजा होना चाहिए। खाली दिमाग शैतान का घर को कहते हैं, समझे? जिसके पास काम रहेगा उस काम में इंगेज रहेगा, उसके पास में न धंधा है न काम है न समझे जमीन जथा है, तो दिमाग तो स्थिर नहीं रह सकता है, कुछ न कुछ खुरपात हो जाएगा। तो ये खुरपाती सोच कर समझे इससे डिस्टर्ब करना, अपने भाई से डिस्टर्ब करना, हमेशा यही धंधा उसका था, समझे? इसके दरमियान पड़ोसी से भी किया, समाज के पूरे स्तर से उसको शांत व्यवस्था किया, जो शांत से रहे उसके बॉन्ड बनाया, समझे? जो आइंदा से इस प्रकार नहीं कि भय बने उसको, लेकिन भय बनने के बाद वही किया, समझे? द्वारा चले गए निर्मम हत्या कर दिया, समझे? कर दिया। वो इतना भल मानुष आदमी उठा, समझे? जो समाज में इसके लिए बहुत बड़ा दुखद है, बहुत दुखद है, समझे? प्रशासन से क्या मांग करना चाहते हैं? प्रशासन जैसे कि ऐसे व्यक्ति को पकड़ के कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए, जो आइंदा से इस प्रकार के समाज में न घटना घटे। नरेंद्र तिवारी। मेरा नाम विशाल कुमार है। सामाजिक न्याय प्रक्रिया के अंतर्गत नैतिकता को देखते हुए गांव के सभी गणमान्य व्यक्ति एकत्रित हुए और इनके आंगन में जो कुख्यात अपराधी है श्याम तिवारी, इनके आंगन में
अंतिम संस्कार करने का हम लोगों ने निर्णय किया और वही किए हैं। इनका कारण था कि एक भले इंसान होने के नाते उनको बेतहत तरीके से मारने का बाद में उनको घर में हम लोग जलाने का निश्चय सारा समाज मिल करके। यहाँ बताया जा रहा है कि कुकृत यहाँ बताया जा रहा है कि जिसने अपराध किया था उसी के आंगन में आप देख सकते हैं यहाँ पर पंच तत्वों में विलीन हो गए हैं। और समाज जितने भी हम लोग थे एकत्रित, जो पहले पंचनामा कागज बनवाए थे, उन लोगों की बातों का अवहेलना करने के लिए हम लोगों ने इनके आंगन में दाह संस्कार करवाया और स्मारक भी इन्हीं के आंगन में बनाएंगे, जो इनको पूरे समाज को संदेश मिले कि ऐसा करना सामाजिक ही नहीं बल्कि नैतिकता का संपूर्ण हनन हो रहा है।